The Election Commission is set to announce the dates for Jharkhand as well today. The fight here is going to be over 81 seats, where the ruling party, JMM, wants to contest in all of the 81 seats. Currently, the India bloc has 44 seats. BJP has 37 seats remain vacant. After Chief Minister Hemant Soren's bail, a comeback seems possible. During his time in jail, his identity as a son of the tribals was further amplified by his supporters. In fact, the general sentiment is that the tribals have grown more united in support of Soren. However, the biggest setback here for the JMM came when former Chief Minister Champai Soren resigned and joined the BJP. As for the NDA, the seat-sharing arrangement is almost final. The first list of candidates will be announced after today's CSE meet. Meanwhile, Congress has started a war of words, claiming that the Haryana and Jammu and Kashmir polls were unfair. They added, "We hope democracy is not murdered in these elections." आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं, तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा काम कर देंगे। इतना ज्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज्यादा काम ना हो पाए। आज इलेक्शन कमीशन चुनावों की घोषणा करने वाला है झारखंड में। इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पे चुनावों के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं इस चीज के लिए और क्योंकि प्रक्रिया के तहत है और पार्टी पूरी तरह से तैयार है इस चीज के लिए। क्या आंकड़े देख रहे हैं सर आप लोग? हालांकि बहुत जल्दी है इस सवाल के लिए, लेकिन फिर भी क्या जीत को लेके आश्वस्त हैं? कोई आंकड़ा मन में है आज की तारीख में? देखिए, सरकार दोबारा बनाएगी, ये गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी इस राज्य में और चूंकि यहाँ के जितने भी जनभावनाओं को देखते हुए झारखंड और गठबंधन के जो साथीगण हैं वो सारे लोगों ने काफी मेहनत की है इस चीज पे और लोगों की जनभावनाओं को लेकर के ही पूरी सरकार चली है हमेशा और उसका ध्यान को रखते हुए ही आगे सरकार ने काम किए हैं। एक और सवाल, लेकिन बीजेपी लगातार चुनाव में तुष्टीकरण के आरोप आप लोगों पे लगा रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बांग्लादेशी आबादी बढ़ गई है, इस तरह के तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो इसका काट क्या है जेएमएम के पास? अमित जी देखिए, इस पे कोई काट नहीं है, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इन्होंने हर चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब धर्मों की राजनीति इन्होंने की है। आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग है सर, क्या कुछ तय होना बाकी है इसमें? अब क्या क्या तय होगा हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई। अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है, तो अभी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा हमारा विषय है नहीं वो। Satyajit getting us more details, tracking that big story from Ranchi at this point in time. Satyajit, what's going to be crucial here is that
during the time Hemant Soren was in jail, was in prison. There was fair amount of sense that the tribal vote is consolidating in his favor. And that is really what's going to count in these elections, isn't it? Whether he has got that sympathy factor and the love and support of the tribal population in the state of Jharkhand. Yes, of course, this is one of the factor, one of the element that the tribals are patronizing Hemant Soren. And in 2019 also, out of 28 seats that were reserved for scheduled tribe, JMM and India Alliance were able to win on 26 seats. So it was a big setback for the BJP, and BJP was ousted from the power in 2019. It was Raghuvar Das regime. So it's a challenge for BJP, but the challenge remains for India Alliance also. They'll have to perform well on the other turf also. And BJP pursues a non-tribal plank, so it is expected that they are going to do fairly well in the non-tribal area. So it is a challenge for the India Alliance to perform well in the non-tribal pocket, whereas BJP will need to make deep inroads into in the tribal pockets as well as in the heart of the tribals. They'll have to polarize them. They'll have to mobilize them. They have announced many schemes like Gogo Didi scheme that will disburse 1,000 rupees, that will disburse 2,100 rupees every month to at least more than 50 lakhs, 60 lakhs who all are eligible. At the same time, Hemant Soren announced a scheme, Maya Yojana, under which already the amount is being disbursed since the last 2 months. And in yesterday, in a haste, a cabinet was organized, and that amount that was disbursed to to around 45 lakh women has been enhanced to 2,500 rupees. So both of the sides are gearing up. The decks have been cleared. They are bracing up for the big fight, and all is set. The seat sharing is yet to be finalized. Both India Alliance is yet to strike a deal, whereas BJP and AJSU, JDU, even they are also yet to finalize the deal. All right, Satyajit Kumar getting in those details from Rajya